सवाल नहीं, सीधे मौत दौड़ रही है। ना लोगों की जान की परवाह और ना ही परमिट और ना ही कानून का कोई खौफ। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका आपसे है सीधा सरोकार, क्योंकि बसों में तो आप सभी सफर करते होंगे। प्राइवेट बसें, डबल डेकर बसें, ये हैं वो उड़न खटोले जो हवा से तेज और सिस्टम से ऊपर दौड़ते हैं। कोहरे में, अंधेरे में वो लोड स्लीपर बसें जिनमें हर यात्री अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करता है। स्पेशल रिपोर्ट। 2-3-4 बसें टकरा गई आपस में। हमें तो लग रहा है 5-6 लोग तो जिंदा जल्दी हो चुका है। मतलब थोड़ी देर में करीबन 20 से 25 गाड़ियां फटाफट आग लग गई सब गाड़ियों में। 1-2 मिनट में सब हो गया, 1-1 मिनट। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4। ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि अवैध परिवहन का बिजनेस कितने धड़ल्ले से फल फूल रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है ये उड़न खटोला हवा की तेज रफ्तार से भागता है और जब हादसे होते हैं तो यात्रियों की चीखें कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती हैं। हाँ, ये वही बसें हैं जो सड़कों पर सनसनी फैला देती हैं जब निकलती हैं और सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति भी डर जाते हैं। चलता फिरता यमराज का वाहन आपको अपने आसपास हर चौक चौराहों पर दिख जाएगा जो सीधे आपकी डिलीवरी स्वर्ग में कर देगा। ये तस्वीरें हैं यूपी की सड़कों की, जहां पर कोहरे में तेज रफ्तार में डग्गामार बसें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। यात्रियों की भीड़ और डर और ड्राइवरों की लापरवाही, सड़क पर सफर बन रहा है जीवन और मौत का खेल। अगर आपको दिल्ली जाना है, अगर आपको गोरखपुर जाना है, जयपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, तो ये बसें आपको आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अवैध रूप से चलने वाली बसों पर अगर हम बैठते हैं और हमारी सुरक्षा के साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। लखनऊ की सबसे प्रमुख सड़क पर इस तरीके की जो बसें हैं, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा सवाल यही है कि ये बस माफिया किस तरीके से सक्रिय हैं और किसकी शह पर ये यहाँ पर बसों को चलाने का काम कर रहे हैं, भोले भाले यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मथुरा में जो हादसा हुआ उसकी चीखें अभी भी आसपास के लोगों के कानों में गूंज रही। 2 मंजिला बने इस यमराज के रथ पर लोग अपनी जान को हथेली में रखकर सफर कर रहे हैं। बस के अंदर यात्री डर के मारे चिल्लाते हैं, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं। डग्गामार बसें अपने सफर में कोई नियम नहीं मानती। इजी गोइंग में इसका हो जाता है, मतलब ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन जो है अभी तक जिसमें हम लोग गए हैं उसमें ये सब हुआ नहीं है। एक तो है कि ये प्राइवेट है, ईज पड़ती है, जैसे बताया उन्होंने कि इजी बुकिंग है, सब कुछ सही है। ऊपर से इसमें इंश्योरेंस भी मिलता है अगर आप ऑनलाइन बुक करने आते हो पेटीएम के थ्रू। तो कुछ कंपनी ऐसा करती होंगी शायद, पर जिससे हम लोग बुक कराते हैं, सेठी हो गई या महालक्ष्मी हो गई, उससे मैंने को नहीं लगता कि अवैध रूप से होते। जितनी उनकी सीट रहती है उसी हिसाब से वो लोग बैठाते भी हैं। स्लीपर बसें आराम का दावा करती हैं, लेकिन अंदर घुसते ही डर का सामना करना पड़ता है। कमजोर वायरिंग, फोम, लकड़ी का इंटीरियर, छोटी इमरजेंसी खिड़कियां। हादसा हुआ तो यात्री बाहर नहीं निकल पाते और ऊपर से सीट पर तो मौत की गारंटी। और बसें सिर्फ खतरनाक नहीं, ड्राइवर और परिचालक भी खतरे की मिसाल। नींद, थकान और कभी कभी नशे में सड़क पर ऐसा सफर बन जाता है जैसे यमराज खुद वाहन चला रहे हो। और बात भी सही है, मौत आ जाए पर आराम न जाए। यात्रियों का कहना है कि परिवहन हमको सुविधाएं नहीं पहुंचा पाता, हमें मजबूरी में यह सब करना पड़ रहा है। ठंड इतनी तेज है और स्लीपर उसमें होता नहीं है, बैठने की जगह होती है, तो इसी वजह से जो प्राइवेट बसें होती हैं इसमें स्लीपर की सुविधा होती है। इसी वजह से ये तो सर क्या परमिट होती है इनके, क्या है वेद, ये तो यही जानेंगे। जी, यात्रा सुविधा है सर, तभी यात्रा कर रहे हैं। जब हमें साधन ही नहीं मिलेगा तो यही तो पकड़ेंगे। फिर सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, घर भी तो जाना जरूरी है। गाड़ी में ये है कि टाइम से नहीं पहुंच पाता, इसमें ऑनलाइन घर बैठे बुक कर लेते हैं इसको, इसलिए इसमें जो है आरामदायक रहता है, स्लीपर है, तो इसलिए बच्चे। सुना आपने इन यात्रियों को जो सरकारी बसों और सुविधाओं के अभाव में अपनी जान पर खेलकर रात के अंधेरे में कोहरे को चीरते हुए बसों में सफर करने को तैयार है। डग्गामार बसें, लापरवाह ड्राइवर और प्रशासन की नींद। उत्तर प्रदेश के सड़कों पर अब जीवन की बहुत रेस बन गई है। अब सवाल है, परिवहन विभाग क्या सो रहा है? हादसों से अनजान क्यों बना बैठा है विभाग?
अवैध परिवहन पर लगाम क्यों नहीं? डग्गामार बसों को कौन दे रहा है संरक्षण? क्या लिफाफे की आड़ में चल रहा है पूरा खेल? अवैध परिवहन से सरकार को लगाया जा रहा है चूना। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब डग्गामार बसों का संचालन नियंत्रण में है और सभी का परमिट है। बसों का वहाँ पर अवैध तरीके से खड़ा होता है, समय समय पर उसकी जो है सीज किया जाता है, लेकिन उसका परमानेंट जो है सलूशन है कि उस पर एक अंडरपास के बन रहा है तेज प्रगति से, तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी और वहाँ किसी को भी गाड़ी खड़ी नहीं करने देगा। कोई ऐसी बसें नहीं होती हैं, सब बसें नेशनल परमिट की होती हैं, उन नेशनल परमिट लिए रहते हैं। हमारे शर्तों का उल्लंघन करते हैं वो, और जब हम जांच करते हैं, शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका सीज करते हैं। परिवहन मंत्री कहते हैं सब नियंत्रण में है, लेकिन आंकड़े, तस्वीरें और सड़क के हालात कुछ और ही कहानी कहते हैं। ओवरलोड बसें, अनियंत्रित ट्रक और डग्गामार बसों का धड़ल्ला, कोहरे में दौड़ती मौत और यात्रियों की जंग। उत्तर प्रदेश की सड़कें कह रही हैं अब बस काफी है। डग्गामार बसों से सफर करना अब सिर्फ साहस नहीं बल्कि हिम्मत और भाग्य का खेल बन गया है। अब माफिया सक्रिय हो चुके हैं लग्जरी बसों के माध्यम से। जो अवध चौराहा है वहां पर बस माफियाओं का बोलबाला है। फर्जी ऐप के माध्यम से बसों की बुकिंग की जाती है। लाइसेंस कम यात्री का होता है लेकिन बस में भरे जाते हैं ज़्यादा यात्री। ट्रेन में सीट ना बुक होती है, इसलिए भोले भाले यात्रियों का फ़ायदा उठाते हैं। आखिर इन बसों चलाने वालों पर किसी भी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और तो और ये बसें खड़ी होती हैं ट्रांसपोर्ट नगर में आरटीओ ऑफिस के पास। ये आरटीओ ऑफिस वही है जहां से इन अवैध बसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आरटीओ विभाग भी जो है वो आंखें मूंदा बैठा हुआ है, परिवहन विभाग भी आंखें मूंद कर बैठा है और उसी के साथ साथ प्रशासन भी। इस सबसे एक बात तो साफ, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अवैध परिवहन का बिजनेस कितने धड़ल्ले से फल फूल रहा है। देखिए और देखते रहिए। अभी ये अंडर द टेबल का खेल कितनों को निगल ले। ये उड़न खटोले हवा की तेज रफ्तार से भागते हैं और जब हादसे होते हैं तो यात्रियों की चीख कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। हाँ, ये वही बसें हैं जो सड़कों पर सनसनी मचा देती हैं। देखना ये होगा कि इस मौत के सफर पर कब विराम लगता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।